हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कि बुद्धि का नैतिक लाभ। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम सुलेमान राजा को देखते हैं कि जब सुलेमान ने प्रभु से बुद्धि को मांगा और जब प्रभु ने उसकी वो प्रार्थना को सुना और उसके जो फैसले थे वो दूसरे राजाओं से बखरे थे। हालेलुया। हम देखते हैं नीति वचन उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से जब हम 8 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम प्रभु से बुद्धि को मांगते हैं और प्राप्त करते हैं तो कैसे हमारा जीवन ब्लेस होता है और कैसे हमारा दूसरों से चलना अलग हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु की समझ के द्वारा, उसकी बुद्धि के द्वारा चलते हैं और हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं आज के वचन को, प्रभु का वचन हमें सिखाता है और हमें कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति जतन पुकारे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है और हमें कहता है कि हे मेरे पुत्र, जे आज आपके लिए भी जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज के वचन को सुन रहे हैं, इस सभी के लिए है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े। जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु की आज्ञा है, जब हम उसको अपने हृदय में रखेंगे और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, जैसे मैं आज आपको प्रभु की बुद्धि के बारे जो हम प्रभु से लेते हैं उसके बारे बता रहा हूँ, और प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। जैसे आज आप इस बात को सुन रहे हो और समझ की बात मन लगाकर सोचें कि जो समझ की बात है उस पर अपने मन को लगाकर उसे सोचें और प्रवीणता और समझ के लिए अति जतन करें। हम हर समय इस जतन में रहें कि हमें कैसे उस बुद्धि को प्राप्त करना है और उसको चांदी के समान ढूंढें और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें। प्रभु का वचन हमें सिखाता है बुद्धि को हमें चांदी के समान ढूंढने की ज़रूरत है और गुप्त धन के समान, जैसे हमारे पास गुप्त धन है, हम उसकी खोज में लगे रहते हैं और उसे पाने की हर समय हमारी चाहत होती है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है वैसे ही हमें हमारे जीवन में जो चाहत होनी चाहिए कि हम बुद्धि को प्राप्त करें। हालेलुया। तो उसके बाद हमारे जीवन में क्या होगा? प्रभु का वचन हमें सिखाता है तो तू यहोवा के भय को समझेगा कि जब प्रभु से हम उस बुद्धि को प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन में यहोवा का भय, उसके भय को समझेंगे अपने जीवन में, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे उसके बाद हम परमेश्वर के ज्ञान को समझ सकेंगे, वो हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। जब हम 6 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। क्योंकि जो बुद्धि है वो परमेश्वर ही हमें देता है, जो हम अपने पैसे से खरीद नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सुलेमान ने भी प्रभु से बुद्धि को प्राप्त किया और उसके जो फैसले थे वो दूसरों
के फैसलों से अलग थे। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु की समझ के अनुसार चलते हैं तो हम जो भी फैसला लेते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। हालेलुया। जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो सीधे लोग हैं, जो दिल के साफ लोग हैं, वो परमेश्वर उनके लिए खरी बुद्धि उनको देता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वो लोग जो खराई से चलते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर उनके लिए ढाल ठहरता है, यानी कि उनके लिए वो सुरक्षा का एक कवच है। वो परमेश्वर जो प्रभु की समझ के अनुसार चलते हैं और उसके भय में बने रहते हैं, और उनके लिए परमेश्वर एक सुरक्षा का कवच के न्याय काम करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं 8 आयत को, वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। हालेलुया। वो अपने जो चुने हुए लोग हैं, वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। हम देखते हैं जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसमें से हम देखते हैं, मैं आपके साथ उन 5 लोगों को बताना चाहता हूँ जिसके जीवन में प्रभु ने सुरक्षा की और कैसे उसको संभाला। हम देखते हैं जो पहला प्रभु का चुना हुआ प्रभु का दास नूह, और दूसरा लूत, तीसरा यूसुफ, चौथा दाऊद और 5वां पतरस, इनके जीवन में प्रभु ने सुरक्षा एक ढाल की न्याय इनके साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। हम जब दोबारा इस वचन को पढ़ते हैं, वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। कि जो प्रभु के चुने हुए उसके भक्त हैं, उनके मार्गों की वो रक्षा करता है। जैसे मैंने आपके साथ इन 5 लोगों को शेयर किया है, जैसे हम देखते हैं जब हम इसके अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे प्रभु ने नूह के जीवन में, लूत के जीवन में, यूसुफ के और दाऊद के, पतरस के, कैसे इनके जीवन में काम किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब बुद्धि हमारे जीवन में आती है तो हमारा जीवन कैसे सरल होता है और हम कैसे सही फैसले को लेते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं आगे नीति वचन 2 की जब हम 10, 11 और 12 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि तो हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हालेलुया। कि जब हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे, बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो बुद्धि है वो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। जब हम उसको प्राप्त करेंगे, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उल्ट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। हालेलुया। जब हम प्रभु से उस बुद्धि को प्राप्त करते हैं तो वो हमारी सुरक्षा करती है। हालेलुया। ताकि तुझे बुराई के मार्ग से बचाए। जब हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं, वो हमें बुराई के मार्ग से बचाती है। वो हमें गाइड करती है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है और कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। वो बुद्धि हमें बताती है जब हम प्रभु से बुद्धि को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर आज भी आपको उस बुद्धि के साथ भरना चाहता है, क्योंकि आप आज की प्रार्थना में कह सकते हो कि परमेश्वर मुझे भर दीजिए अपनी बुद्धि के द्वारा, ताकि प्रभु मैं सही फैसलों को ले सका और आपकी महिमा में मैं बढ़ता जाऊँ। थैंक यू फादर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखे। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, जो आज का वचन आपने हमारे जीवन में दिया है मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम आपसे
बुद्ध को प्राप्त करते हैं मेरे परमेश्वर, और आपसे मांगते हैं प्रभु आज की प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु जैसे सुलेमान ने प्रभु आपसे बुद्ध को प्राप्त किया, और प्रभु जो उसके फैसले थे वो दूसरे राजों से बखरे थे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम भी प्रभु आपसे अच्छी बुद्ध और समझ को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो आपकी समझ है, आपकी बुद्ध है प्रभु, जब हम उसके मुताबिक चलते हैं मेरे परमेश्वर, हम हमेशा सफल होते हैं मेरे परमेश्वर जी। पिता, जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है फादर, अपने बच्चों को प्रभु भर दीजिए अपनी बुद्ध के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा मेरे परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे, इन्हें चलाए मेरे परमेश्वर, ताकि जो अपने जीवन में प्रभु सही फैसलों को प्रभु ले सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र परमेश्वर, जेकर कोई प्रभु आज बीमारी की हालत में है और प्रभु मेरी आवाज़ को सुन रहा है प्रभु, इसी समय आपका चंगाई का आत्मा उनको छुए और आज़ाद करे प्रभु। इसी समय आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो वो चंगे होंगे। प्रभु आप चंगा करने की सामर्थ रखते हो मेरे यहोवा परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु, यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।